हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले प्लांट पैथोजेंस एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में, जहां हम जानेंगे कि ये प्लांट पैथोजन कैसे इंटरेक्ट करता है होस्ट पैथोजन के साथ और प्लांट पैथोजेंस होते क्या उसके बारे में। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही क्रूशियल है, और स्पेशली अगर आप बॉटनी से फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब बीएससी बीएड कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और इसको समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले समझते हैं प्लांट पैथोजन क्या है। Plant pathogens are organisms that cause disease in plants. Types includes like fungi, bacteria, viruses, nematodes and phytoplasm. यानी कि इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट्स पैथोजन क्या होता है। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज यानी कि रोग के कारण बनते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में वायरस या बैक्टीरिया से हम बीमार हो जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी पैथोजन से अफेक्टेड होते हैं। पैथोजन का मेन काम होता है प्लांट्स के सेल में घुसकर उन्हें डैमेज करना, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्लांट पैथोजन, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट पैथोजन के बारे में पढ़ने का, उसके बारे में देखते हैं। लॉस इन क्रॉप yield, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एड्स इन डिजीज मैनेजमेंट, एसेंशियल फॉर एजुकेटेड एंड एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि इसके बारे में अब सवाल उठता है कि हमें इनके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं उनके लिए, जैसे कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन में लॉस होता है, फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है इससे, फार्मर की इनकम गिरती है इस वजह से, डिजीज़ कंट्रोल और प्लांट ब्रीडिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और साथ ही साथ टीचिंग फील्ड में भी ये नॉलेज काफ़ी काम आती है एज एग्रीकल्चरलिस्ट के रूप में। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट पैथोजेंस, फंगाई, उसके बारे में देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। मोस्ट कॉमन पैथोजन रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स काज रस्ट मट्स विल्ट्स। एग्जाम्पल इसको पक्षिनिया ग्रैमिनीस व्हीट रस्ट। यानी प्लांट पैथोजन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे कॉमन है फंजाई में, जैसे कि रस्ट या स्मट डिजीज, जिसका एग्जाम्पल है पक्षिनिया ग्रैमिस। व्हीट में ये रस्ट करता है, इस वजह से ये बहुत ही कॉमन पाया गया है ना। बैक्टीरिया एज ए प्लांट पैथोजन, उसके बारे में देखते हैं। सिंगल सेल फास्ट रिप्रोड्यूसिंग इंटरवायर वॉन्ट्स और स्टोमाटा cause sports wilt rots. Example is Xanthomonas campestris, which is called a black rot. यानी कि बैक्टीरिया में छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल जैसे कि जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस क्रूसिफर्स में ब्लैक रॉट करता है, इस वजह से ये बैक्टीरिया के प्लांट्स पैथोजेंस है। वायरस एंड वायरोइड्स, non-cellular need host to multiply transmitted by insect stools. Symptoms is a mosaic pattern stunting. An example is tobacco mosaic virus. यानी कि वायरस में नॉन लिविंग पार्टिकल्स जो होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है टोबैको मोजाइक वायरस के लिए हिसाब से। नेमाटोड्स के अदर पैथोजेंस के बारे में देखते हैं, जैसे कि नेमाटोड्स आर रूट अटैकिंग वर्म्स काउज रूट नॉट्स रिड्यूस ग्रोथ, ऑल्सो इंक्लूड्स फाइटोप्लाज्म प्रोटोजोआ पैरासाइटिक प्लांट्स। यानी कि छोटे माइक्रोस्कोपिक वर्म्स जो रूट्स को डैमेज करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और अगर इसके अदर पैथोजेंस की बात करें लाइक ए फाइटोप्लाज्म, फाइटोप्लाज्म इस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, और पैरासाइटिक प्लांट भी पैथोजन हो सकते हैं। तो इन सब का गोल होता है कि प्लांट के रिसोर्स का यूज़ करके अपना रिप्रोडक्शन और स्प्रेड को फैलाना, बढ़ाना, अपनी पॉपुलेशन अपनी जनरेशन को इंक्रीज करना, ये इनका मेनली इम्पोर्टेंस होता है कि कैसे हम उस चीज़ को करें ना। इंट्रोडक्शन टू होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, अब ये जानते हैं कि मतलब प्लांट के अंदर होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन कैसे होता है उसके बारे में। इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन डिटरमाइन डिजीज आउटकम्स इन्वॉल्व्स बायोकेमिकल मॉलिकुलर रिस्पॉन्सेज। अगर इसके बारे में बात करते हैं कि होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन की, तो ये एक बायोलॉजिकल बैटल होता है। एक तरह प्लांट यानी कि होस्ट के रूप में होता है, दूसरी तरफ पैथोजन। अगर पैथोजन स्ट्रांग है और प्लांट वीक है तो डिजीज होगा। अगर प्लांट के पास डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है तो वो पैथोजन को रोक सकता है, जैसे हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसी तरह उसके लिए वो वहाँ पे डिफेंस सिस्टम काम करेगा। नाउ डिजीज ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, ये क्या है? 3 एसेंशियल फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट होता है। सब susceptible host, virulent pathogen, favorable environment, all must be present for disease to occur। यानी कि एक फेमस कॉन्सेप्ट है डिजीज ट्रायंगल। इसके
तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो ससेप्टिबल होस्ट यानी कि जो प्लांट बीमारी से फाइट नहीं कर सकता है, वायरुलेंट पैथोजन यानी कि जो डिजीज कॉज करता है, और फेवरेबल इन्वायरमेंट जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। अगर ये तीनों फैक्टर प्रेजेंट है तभी डिजीज हो सकती है किसी भी प्लांट के साथ। ना बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ pathogen attack: entry through wounds, opening, enzymes like a toxin secretion, colonization in plant tissue, example the fungal enzymes degrade cell wall। यानी कि पैथोजन प्लांट में इंटर करता है किसी वॉन्ट या स्टोमाटा के थ्रू, फिर वो अपने इंजाइम से टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो प्लांट्स के टिश्यू को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को अगर हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉलोनाइजेशन कहलाता है। फंगी के इंजाइम्स जो होते हैं वो प्लांट्स की सेल वॉल को तोड़ देते हैं जिससे उनके अंदर जाना इजी उनके लिए हो जाता है, तो इजीली उसके अंदर वो एंटर भी कर जाते हैं। नाउ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि प्लांट्स भी कैसे अपना बचाव करती है उसके बारे में। पैसिव में देखे, पैसिव इन सेल वॉल्स एंड क्यूटिकल्स, एक्टिव में फाइटो एलेक्सिन्स, SAR is a localized cell death and SAR called the whole plant resistant। यानी कि प्लांट भी चुप नहीं रहता, उसको भी तो ऑब्वियसली इतना सारा उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो कैसे उस चीज़ से ओवरकम करेगा। उनके पास भी एक डिफेंस सिस्टम होता है। अगर पैसिव डिफेंस सिस्टम की बात करें तो जैसे कि थिक क्यूटिकल्स होते हैं, टफ सेल वॉल होता है, तो उनके लिए एज ए पैसिव डिफेंस यूज़ होता है। और अगर एक्टिव डिफेंस की बात करते हैं तो जब अटैक होता है तब प्लांट फाइटो एक्सिलिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एक एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। एक और मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, HR मीन्स हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ इन्फेक्टेड सेल्स खुद को मार देते हैं ताकि इन्फेक्शन फैले ना। नाउ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। बाय हार्लोड फ्लोर, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस जीन, AVR इक्वल टू वायरुलेंस जीन, मैच इक्वल टू रेसिस्टेंस, मिस मैच इक्वल टू डिजीज, बेसिस फॉर रेसिस्टेंट क्रॉप है। तो बेसिकली इसके बारे में समझो तो कि होता क्या है। ये हाइपोथेसिस डॉक्टर हार्लोड फ्लोर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग अगर प्लांट के पास एक R जीन रेसिस्टेंस है और पैथोजन के पास एक मैचिंग AVR है, तो AVR जीन जो है यानी कि एयर वायलेंस जीन जो है वो, तो प्लांट उस पैथोजन से फाइट कर लेगा। अगर मैच नहीं होता है उसके अंदर तो फिर प्लांट डिजीज से इन्फेक्ट हो सकता है। नाउ एप्लीकेशन एंड डिजीज मैनेजमेंट: रेसिस्टेंट वैरायटी, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन एंड सैनिटेशन। तो डिजीज कंट्रोल कैसे करें उसके बारे में अब लास्ट में बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी यानी कि जेनेटिकली इम्प्रूव प्लांट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल यानी कि फंगीसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड, वीडीसाइड, ये सब यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल, हेल्पफुल माइक्रोब यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में जैसे कि क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ का हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में है ये। ना हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज हमने देखा है कि प्लांट पैथोजन क्या होता है, कैसे अटैक करता है और प्लांट्स का रिस्पॉन्स क्या होता है उसके ऊपर। तो ये टॉपिक एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और बायोलॉजी का एक कोर कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, आप ये देखो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने डाउट्स पूछना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।